हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन में गिने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत विलन से की थी। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत 1968 में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। उनके रोल की जमकर तारीफ भी हुई। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डकैत की भूमिका से भी उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। बाद में वह लीड रोल हीरो में नजर आने लगे। फिर अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई शानदार फिल्में कर डाली। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उसके सामने फिल्मों के ऑफर्स लाइन लगी थी। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबरों ने इंडस्ट्री और उनके फैन के बीच भूचाल भी मचा दिया था। जब ये खबरें आने लगी तब अमिताभ बच्चन के समकक्ष थे विनोद खन्ना। प्रसिद्धि में वो किसी भी रूप में उनसे कम नहीं थे। 6 अक्टूबर 1946 को जन्म लेने वाले विनोद खन्ना 70 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना के स्टारडम का किस्सा जोरों पर था कि अचानक 80 के दशक में उनके सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी। किसी को ये पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगने लगी तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं। बात भी ऐसी ही थी क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर की इस ऊंचाइयों पर पहुंचकर कभी इस तरह वापस नहीं लौटा। महेश भट्ट ने दिखाया था ओशो का रास्ता। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने पापा की पूरी कहानी खुद सुनाई थी। बताया जाता कि 80 के दशक में विनोद खन्ना की मां का निधन हुआ था, जिसके बाद वह एकदम टूट गए। कहते हैं कि आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने ओशो रजनीश के बारे में बताया था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था, कई लोग नहीं जानते कि मैं विनोद खन्ना को ओशो के आश्रम में ले गया था। अक्षय खन्ना ने पापा के बारे में कहा कि विनोद खन्ना ओशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने परिवार को छोड़ा, बल्कि संन्यास तक ले लिया। ये एक लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस वक्त केवल 5 साल के थे जब पापा घर छोड़कर आध्यात्मिक की दुनिया में जा बसे। 1980 के दशक के शुरुआत में विनोद खन्ना ने ऐलान किया वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के बताए रास्ते पर चले गए। कहते हैं इस कहानी से प्रेरित हो गए थे विनोद खन्ना। लोग इस बात से हैरान थे और जानना चाहते कि आखिर उन्होंने ओशो रजनीश के शरण में जाने का फैसला क्यों किया। बताया जाता है कि ओशो की एक कहानी सुनकर वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, फिर आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गए। बताई जाती है कि वो कहानी कुछ ऐसी थी जो एक जैन गुरु, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है, वहाँ जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे और पुलिस आकर उन्हें ही चोर समझकर पकड़ लेती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु ये नहीं बताते कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगते। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया। पुलिस ने जैन गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा हमें माफ़ कर दो। गुरु ने कहा नहीं, अभी मुझे मत छोड़ो क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। यह कहानी सुनाकर ओशो ने कहा था हम सभी जेल में हैं, कोठरी में हैं। हम सभी 7x7 की कोठरी में हैं, चाहे वह जेल के अंदर हो या बाहर। जब तक हम समग्रता से अपना काम नहीं करते तब तक कोठरी से बाहर नहीं हो सकते। विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर डाली घोषणा। कहा यह भी जाता है कि जिस समय विनोद खन्ना आध्यात्म की ओर मुड़ रहे थे उस दौरान उनकी वाइफ गीतांजलि के साथ भी मतभेद चल रहा था। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला किया कि वो मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे में कोरेगांव पार्क रजनीश ओशो का आश्रम स्थित था, वहाँ रहेंगे। साल 1982 में विनोद खन्ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस समय बड़ी बात होती थी। वैसे तो लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटे अक्षय और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वह गुरु रजनीश के शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे। खबर देश भर में फैली और लोग सन्न थे कि ये सोच कि उन्होंने आखिर ये फैसला क्यों लिया। सच ये है कि विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 साल की उम्र में ही उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू किया था। कभी उन्हें अपना हाथ दिखाते तो कभी उनके साथ ध्यान में बैठ जाते। विनोद खन्ना कॉलेज पहुंचे, फिल्में मिली, सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर भी मन में हलचल मच गई। एक दिन उन्होंने परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीद ली। कहते हैं कि एक ही रात में पूरी किताब पढ़ गए। योगानंद जी की फोटो ये देखकर ऐसा लगा कि इस आदमी को जानते, यहीं से आध्यात्म की खोज में भटकने लगे। तब वहाँ विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे और महेश भट्ट भी ओशो को काफ़ी सुना करते थे। ये दोनों ही विनोद के अच्छे दोस्त थे। उनके साथ वह पुणे पहुँचे, जहाँ से उन्होंने ओशो के कैसेट्स खरीदे। उनके प्रवचनों को सुनकर विनोद के मन में जितने सवाल थे उनके जवाब मिलते गए।
विनोद खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक गुजर गए, जिसमें मेरी माँ, मेरी अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गई। मुझे लगने लगा कि बस अब मैं एक दिन में मर जाऊंगा। दिसंबर 1975 में मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। इसके बाद जब वह दर्शन के लिए पहुंचे तो ओशो ने पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने कहा, संन्यास लेने की बात कही, वह तुरंत तैयार हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपनी नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों पर दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए। वहाँ विनोद माली का काम करते थे। इसके अलावा आश्रम में बर्तन तक साफ करते थे। बॉलीवुड में कम बैक, वहाँ 4-5 साल बिताने के बाद वह वापस भारत लौटे। हालांकि विनोद खन्ना ओशो आश्रम से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड में कम करने के लिए तैयार थे, तब फिरोज खान ने उनकी मदद की। साल 1987 में वापस की कैंसर की बीमारी से 27 अप्रैल 2017 को उनका मुंबई में निधन हो गया। वापसी के बाद उन्होंने इंसाफ फिल्म बनाई जो काफ़ी बड़ी हुई थी। उसके बाद दयावान आई जो बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर विनोद खन्ना अपने करियर की शीर्षतम ऊंचाई पर अगर ओशो के आश्रम नहीं जाते तो शायद वो अमिताभ बच्चन के बराबर मेगा स्टार की उपाधि प्राप्त कर लेते, क्योंकि जिस प्रकार का उनका ऑरा था, जिस प्रकार से उनकी फिल्में हिट हो रही थी, वही एकमात्र अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन को सीधी टक्कर दे रहे थे। ऐसी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।